Hello students, you are welcome again at our YouTube channel, and today we will do the last video on the basis of our topic formal replies, and this is part third of formal replies. और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से फॉर्मल रिप्लाईज को लिखते हैं, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। तो आज फॉर्मल रिप्लाईज के बारे में हम बातचीत करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम फॉर्मल रिप्लाईज को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, तो ये क्वेश्चन के आधार पर ही हमने क्या करना है, अपनी फॉर्मल रिप्लाईज को प्रिपेयर करना है। और ये लास्ट वाले लाइन में, क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन में हमने ज्यादा ध्यान से देखना है। क्या होता है कि बच्चे लास्ट वाली लाइन को नजरअंदाज कर देते हैं और हो सकता है कि वो इनफॉर्मल लिखना था या हो सकता है वो डिक्लाइनिंग के लिए था, लेकिन आपने क्वेश्चन देखा कि इन्विटेशन रिप्लाई के ऊपर है तो आप अपनी तरफ से कई बार लिखना स्टार्ट कर देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो आंसर है वो गलत हो जाए। तो लास्ट लाइन में क्या है, ड्राफ्ट द फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इस लाइन को भी आपने विशेष ध्यान से पढ़ना होगा और तब जाकर हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल रिप्लाई है और फिर एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग। समझ में आया? तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस इवेंट के ऊपर है और ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड और सपोज यू आर मिसिंग एंड मिस्टर विपिन रावत लिविंग एट 136 प्रताप नगर जयपुर। You have been invited by, okay, you have to give space here. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनवाइट किसको किया गया और इनवाइट किसने किया है। तो देखें, you have been invited by Mrs. and Mr. सत्यवीर गुप्ता on house warming party और कब होगी, on 5 जून 2020। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया है, किसको दिया गया है, मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत को इन्विटेशन मिला है। इन्विटेशन मिला है तो क्या बनेंगे, गेस्ट बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लिविंग एट 136 प्रताप नगर, वो कहाँ रहते हैं, 136 प्रताप नगर जयपुर में रहते हैं। उनके एड्रेस के बारे में हमें पता चल गया, जो कि बहुत जरूरी, क्योंकि फॉर्मल रिप्लाई आइदर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग जब हम लिखेंगे तो एड्रेस का हमें आवश्यकता होगी। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि किसने इन्विटेशन दिया, किसको, इन लोगों को। तो देखिए, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिसेस एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता। इट मींस कि मिसेस एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता कौन है, इन्विटेशन देने वाले। समझ में आ गया? तो इन्विटेशन देने वाले तो क्या बन गए, होस्ट बन गए। अब ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि फॉर्मल रिप्लाई कौन लिखेगा, बताओ, गेस्ट लिखेगा या होस्ट लिखेगा। अरे होस्ट कौन है यहाँ पर, मिसेस एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता, क्योंकि इनके यहीं पर ये पार्टी होने वाली है। कौन सी, हाउस वार्मिंग पार्टी। और अब इन्होंने इन्विटेशन दिया है अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो वो क्या बनेंगे, इनके गेस्ट बनेंगे। और आपको पता है कि जो गेस्ट बनने वाला होता है, जिसको इन्विटेशन मिला है, दिया नहीं, इन्विटेशन जिसको मिला है, वो क्या करते हैं, फॉर्मल रिप्लाईज या इनफॉर्मल रिप्लाईज लिखते हैं, ताकि होस्ट को पता चल जाए कि कौन कौन लोग इस पार्टी के अंदर, इस समारोह के अंदर हिस्सा लेंगे, ताकि वो अपनी व्यवस्था कर सके। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं, प्रोग्राम क्या है, हाउस वार्मिंग पार्टी कब होगी, और 5 जून 2020। अब लास्ट लाइन हमारी बच गई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमें ये जानने के लिए कि फॉर्मल रिप्लाई है, इनफॉर्मल रिप्लाई है या एक्सेप्टिंग है या फिर डिक्लाइनिंग है। समझ में आ गया? तो देखिए आप, ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन की आपको एक रिप्लाई लिखनी है और क्या करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, कि आप उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हो और आप उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें सारी बातों का, जिनका हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है, क्या लिखने के लिए, फॉर्मल रिप्लाई लिखने के लिए, और क्या करते हुए, एक्सेप्टिंग करते हुए। तो उन सभी बातों को हमने जाना और अब हम क्या लिख सकते हैं, आसानी से अपना जो फॉर्मल रिप्लाई है वो लिख सकते हैं। तो देखिए, बिना देरी किए हुए जो फॉर्मल रिप्लाई का आंसर मैंने इस क्वेश्चन का लिख रखा है, उसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन के आधार पर हम इस रिप्लाई को
प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक्सेप्टिंग, तो हमने क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, अपने पेज के राइट साइड में और अपने लेफ्ट साइड में। तो अपना लेफ्ट कौन सा है, ये, और पेज का राइट साइड कौन सा है, ये। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, एक्सेप्टेंस। लिखा है नहीं लिखा, एक्सेप्टेंस हमने लिख दिया, क्योंकि एक्सेप्टिंग करने के लिए फिर हमने 1 और 2 लाइंस को ब्लैंक छोड़ना है। मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, लेकिन आपकी इस लाइन को ऐसे नहीं दिखाना, आपको सिर्फ ब्लैंक छोड़ना है। फिर इसके बाद बात आते हैं कि हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी विल परफॉर्म इन रिप्लाइंग। अंडरस्टैंड। तो क्या आएगा इसके बाद में, एड्रेस आएगा। एड्रेस कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है, देखिए यहाँ पर 136 प्रताप नगर जयपुर। और एड्रेस किसका लिखना पड़ेगा यहाँ पर, in the start of our content body we have to write down the address of the person who have been invited by the host of that event। प्रोग्राम कोई समारोह है और उसके ऊपर जिस व्यक्ति को इनविटेशन मिला है, जिस व्यक्ति को इनविटेशन मिला है वो क्या बनेगा, गेस्ट बनेगा। और वही क्या लिखेगा, अपनी फॉर्मल रिप्लाई या इनफॉर्मल रिप्लाई, आइदर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग लिखेगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बार बार फॉर्मल रिप्लाई की। तो फॉर्मेट हमने कैसा बनाना है, फॉर्मल रिप्लाई का बनाना है, नहीं कि इनफॉर्मल रिप्लाई का। क्लियर। आ जाते हैं दोबारा। तो अब हम लिखेंगे एड्रेस। तो एड्रेस क्या है, 136 प्रताप नगर जयपुर। और एड्रेस मैंने यहाँ पर लिख दिया 136 प्रताप नगर जयपुर। इतना कंप्लीट करने के बाद एक चीज और मेरे को इसमें लिखनी है, क्या, डेट की। डेट क्या होगी, जब आप रिप्लाई लिख रहे हो तो उस डेट को भी आपने मेंशन करना पड़ेगा जिस दिन आप रिप्लाई लिख रहे हो। समझ में आ गया। और रिप्लाई करने वाली डेट, रिप्लाई के साथ जो डेट वो ऐसे लिखिए आप, जो इवेंट है, समारोह है, कोई प्रोग्राम है जिसके लिए आपको इन्विटेशन दिया गया है, उससे कम से कम 4-5 दिन पहले की हो। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, 28 मई 2020। अब इतना करने के बाद जो मेरा मेन कंटेंट बॉडी है वो स्टार्ट होता है। और मेन कंटेंट बॉडी में जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले किसका नाम आएगा, गेस्ट जो बनने वाले हैं, जिनको इन्विटेशन दिया गया है और वो फॉर्मल रिप्लाई लिख रहे हैं, वो अपना नाम लिखेंगे। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का ही यूज किया जाएगा, या तो कोई नेम होंगे या ही, सी, इट या दे का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बताया था आपको फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्रोनाउंस का इस प्रकार की रिप्लाई में नहीं किया जाता। और आपको ध्यान भी होगा। तो अब पहले जो गेस्ट बनने वाले हैं, अपकमिंग गेस्ट हैं, उनका नाम आएगा जो फॉर्मल रिप्लाई को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम थैंक करेंगे, किसको थैंक करेंगे, जिन लोगों ने उनको इन्विटेशन भेजा है। उसके बाद हम उस इवेंट का नाम लिखेंगे कि समारोह क्या है, प्रोग्राम क्या है। ठीक है ना। उसका नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, और डेट को बताने के बाद अगर वहाँ पर कोई पता दे रखा है, कोई एड्रेस दे रखा है, समझ में आ गया कि वो प्रोग्राम कहाँ हेल्ड किया जाएगा, तो हमने उसको भी लिखना है। और इसके बाद फिर बात आती है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो डिक्लाइनिंग। तो हमारा जो आंसर है वो किसके लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्सेप्ट करूँगा, क्या बनते हुए, मिसिज एंड मिस्टर विपिन रावत बनते हुए, क्योंकि लिखा इसको जीवान मिसिज एंड मिस्टर विपिन रावत। तो मुझे सपोज करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मिसिज एंड मिस्टर विपिन रावत। लेकिन अब देखो मैं तो सिंगल हूँ, अंडरस्टैंड और नॉट। If I use to myself, I will write down there he, but not, I am not going to write down he because they are plural, Mrs. and Mr. विपिन रावत। तो ही की जगह मैंने जहाँ पर यूज करने पड़ेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन का, तो वहाँ पे दे का यूज किया जाएगा। क्लियर। अब इतना बताने के बाद मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और अपने एक्सेप्टेंस के साथ अपनी कोई फीलिंग, कोई विशेष भी मैं बता सकता हूँ। इतना करने के बाद अपना जो रिप्लाई हो गया, हो जाएगा क्लोज, हो जाएगा कंप्लीट, हो जाएगा। और उसको बॉक्सेस में भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो चलो अब हम बनाते हैं क्या, फॉर्मल रिप्लाई, और आ जाते हैं मेन कंटेंट बॉडी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जो लिखने वाला कौन है, मिसिज एंड मिस्टर विपिन रावत। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मिसिज एंड मिस्टर विपिन रावत। समझ में आ गया। फिर मैं लिखूंगा किसका नाम, जिन लोगों ने इनको इनवाइट किया है। तो मैंने लिखा विश टू थैंक,
क्यों चाहते हैं धन्यवाद करना है किसका, मिसिज एंड मिस्टर सत्यवीर क्यों चाहते हैं धन्यवाद करना किसका, मिसिज एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता का। इतना मैंने लिख दिया। इसके बाद में होगा इवेंट क्या है, प्रोग्राम क्या है, तो मैंने लिखा यहाँ पर फॉर देयर काइंड इनविटेशन कि वो थैंक करते हैं उनको, किसको, मिसिज एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता को, लेकिन किस लिए, इनविटेशन के लिए और किस इवेंट के लिए, ये बातें भी हमने वहां पर डालनी होगी। तो मैंने लिखा फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन हाउस वार्मिंग पार्टी। हाउस वार्मिंग पार्टी क्या होती है कि आपने कोई नया घर लिया है या नया घर बनवाया है और उसमें आपने प्रवेश करना है, गृह प्रवेश जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाउस वार्मिंग बोला जाता है। और ऐसे मौके पर हम क्या रखते हैं, कोई पार्टी रखते हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, हाउस वार्मिंग पार्टी बोला जाएगा। तो इवेंट यहाँ पर क्या है, हाउस वार्मिंग पार्टी। तो मैंने लिखा ऑन हाउस वार्मिंग पार्टी। अब कब होगी वो डेट यहाँ पर दे रखा है, देखो ऑन 5 जून 2020। ये देखिए यहाँ पर डेट दे रखा है कुछ और आप लिख रहे हो कुछ और, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे, नंबर हमें कटवाने नहीं है। क्लियर, आगे देखते हैं। तो ऑन 5 जून 2020 कितने बजे होगा, एट 11 AM कि 11 बजे के लगभग ये स्टार्ट होगा क्या, हाउस वार्मिंग पार्टी। अंडरस्टैंड। अब इतना बताने के बाद अब बात आती है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या डिक्लाइनिंग। तो क्वेश्चन के अंदर ही है कि मेरे को इसको एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइनिंग करना है। ध्यान से देखो इधर क्या लिख रखा है, ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। और तभी तो हमने इसका में क्या लिखा, एक्सेप्टेंस लिखा, तो हमने इसको एक्सेप्ट करना है, नो डाउट। तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखें। दे आर हैप्पी आप लिख सकते हो, दे आर डिलाइटेड आप लिख सकते हो, क्लियर, दे हैव मच प्लेजर आप लिख सकते हो, जो भी लाइन आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। समझ में आ गया। अब मैंने लिखा दे आर हैप्पी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। इट मींस अब इन लोगों ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब क्या है कि वो उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले। तो इसी लाइन के साथ मैंने एक लाइन और जोड़ दी ताकि उनकी इमोशंस और अच्छी तरीके से जाहिर हो सके कि वो रियल में खुश हैं उस इनविटेशन को प्राप्त करके। तो देखिए मैंने क्या लिखा, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि उनको बेसब्री से इंतजार है किसका, टू बी द पार्ट, टू बी द पार्ट, हिस्सा बनने के लिए, हिस्सा बनने के लिए किसका, देखिए ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर का, इस मोमेंट का हिस्सा बनने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रियल में वो काफी खुश हैं उस इनविटेशन को प्राप्त करके, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है और वो उस प्रोग्राम को, उस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने काफी अच्छी तरीके से, और आपको बता दूं कि 50 वर्ड से ज्यादा आपका रिप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे कि नोटिस मैंने आपको बताया, पहले एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको बताया, और अब मैं बात कर रहा हूँ इनविटेशन के ऊपर, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि आपके जो विचार हैं, जो ओपिनियंस हैं रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन, वो सिर्फ 50 वर्ड्स में आप रिप्लाई लिख सको। क्लियर। तो स्टूडेंट्स एक बार आप देखिए किस प्रकार से हमें इस रिप्लाई को प्रिपेयर करना है। और ये कौन सी रिप्लाई थी, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। मुझे लगता है कि आज जो हमने रिप्लाई पढ़ी है हाउस वार्मिंग के ऊपर, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन लास्ट में इसकी जो लास्ट लाइन है उसको मैं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा, और फिर दूसरी लाइन इसके साथ हम ले आएंगे। और आपको पता होगा दूसरी लाइन क्या आएगी, यहाँ पर एक्सेप्टिंग के लिए, और दूसरा वहां पर मैं क्या लिखूंगा, डिक्लाइनिंग के लिए, रिफ्यूजल के लिए। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, और जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि अगला जो क्वेश्चन है अपना, ये थोड़ा चेंज होने वाला है। चेंज कहाँ पर हो रहा है, ये ध्यान से देखिए आप, ड्राफ्ट ऑफ फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, तो वहां पे था एक्सेप्टिंग के लिए, और यहाँ पर किसके लिए, डिक्लाइनिंग के लिए, रिफ्यूजल के लिए। अब आपने जो अपनी रिप्लाई प्रिपेयर करनी है किसके लिए करनी है, रिफ्यूजल के लिए करनी है, नहीं कि एक्सेप्टिंग के लिए। अब दिमाग में बात हो रही होगी, आनी चाहिए, क्योंकि अब आपने इसके साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा, एक सॉलिड सा रीजन भी लिखना पड़ेगा कि वो लोग जिन्होंने आपको काफी प्रसन्नतापूर्वक इनविटेशन भेजा है उनको गलत ना लगे, उनको गलत महसूस ना हो। तो ऐसा एक सॉलिड सा आपने वहां पर रीजन डालना पड़ेगा ताकि वो समझ सके हाँ भाई उनको कोई प्रॉब्लम होगी, रियल कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने रिप्लाई को प्रिपेयर करने, और पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन
लास्ट में हमने क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सपोज यू आर मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत, क्या कौन हो, मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत हो, बिल्कुल वही बात, लिविंग एट 136 प्रताप नगर जयपुर, और कहाँ रहते हो आप, 136 प्रताप नगर जयपुर में रहते। कितनी बात है समझ में आगे, आगे देखते हैं, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिसेस एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता ऑन हाउस वार्मिंग, और कब होगी हाउस वार्मिंग पार्टी, ऑन 5 जून 2020। अब ये भी पता चल गया कि इनविटेशन किन लोगों ने भेजा है, किन्होंने भेजा है, तो देखिए मिसेस एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता ने भेजा है, इवेंट क्या रहेगा, हाउस वार्मिंग रहेगी, डेट क्या रहेगा, यहाँ पे दे रखा है, इवेंट का डेट क्या रहेगा, 5 जून 2020। इतना सब कुछ समझने के बाद अब जो लास्ट लाइन आएगी उसको काफी ध्यान से हमने पढ़ना है। क्या लिखा है, ड्राफ्ट ऑफ रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, डिक्लाइनिंग क्या मतलब रिफ्यूज करना, मना करना। किसी कारणवश आप वहां पर नहीं जा पाओगे तो उसके लिए हमने कारण लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब हम स्टार्ट करने वाले इस रिप्लाई को, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द स्टार्ट ऑफ दिस रिप्लाई फॉर डिक्लाइनिंग व्हाट वी हैव टू राइट डाउन। क्या लिखना पड़ेगा, बिल्कुल रिफ्यूजल हमने लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, रिफ्यूजल लिख दिया है कि मना करने के लिए, इस इनविटेशन को मना करने के लिए आप रिप्लाई लिख रहे हो। और रिफ्यूजल लिखने के बाद अब मैंने क्या करनी, एक और दो लाइन ब्लैंक करनी, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, आपने लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ आपने अपने पेज के अंदर लाइन को क्या कर देना है, ब्लैंक कर देना है। लेकिन इस प्रकार से आपको ड्रॉ नहीं करना है। समझ आएगी? इसी सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बताओ, क्या लिखना पड़ेगा, एड्रेस लिखना पड़ेगा। एड्रेस किसका लिखेंगे, जिनको इनविटेशन मिला है, जो अपकमिंग गेस्ट है, अपकमिंग गेस्ट बनने वाले वो कौन है, देखिए यहाँ पर मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत। अब इसका एड्रेस क्या है, 136 प्रताप नगर जयपुर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 136 प्रताप नगर जयपुर, साफ साफ बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। अब एड्रेस के बाद में क्या लिखूंगा, डेट लिखूंगा। डेट किसकी लिखूंगा, जब मैं रिप्लाई लिखना उस दिन की, उस समय की क्या लिखूंगा, डेट लिखूंगा। और डेट मैंने बार बार बताया, रिप्लाई वाली डेट पर ध्यान देना है, वो डेट तब की लिखना है इवेंट से 4 और 5 दिन पहले की। क्लियर? कम से कम 4 और 5 दिन पहले की। अब मैंने यहाँ पर डेट लिखी क्या, 28 मई 2020। अब मैंने अपना जो फॉर्मेट उसको स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन नए कंटेंट बॉडी अब स्टार्ट होती है मेरी। अब स्टार्ट होती है तो मैंने क्या लिखना पड़ेगा, मैंने जो गेस्ट है इसके अंदर, गेस्ट में क्यों बोलना बार बार, अरे जिसको इनविटेशन मिला है, जो गेस्ट माना जाएगा। और गेस्ट क्या लिखता है, क्या लिखता है, फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल रिप्लाई लिखता है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। तो वो ही लिखने वाला है किसको, रिप्लाई को। तो वो अपना नाम लिखेगा पहले, और अब तो हमें बना दिया क्या, सपोज यू आर मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत। तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा, बताया था अभी, मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत। और आपको जब रिप्लाई लिखना पड़े इस प्रकार का, तो आपको भी बिल्कुल सेम समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? समझने की ही बात है। क्लियर आ गया? तो आपको फिर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो क्वेश्चन है उसी को हमने क्या लिखना है, आंसर बनाकर लिखना है। थोड़ी इधर उधर की कुछ एक बातें जो कि उसमें एडजस्ट हो, काफ़ी अच्छी लगे, उन बातों को ऐड करना है, और वही बातें हमने एडजस्टेबल तरीके से अपने आंसर में लिख देनी है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत। मैंने लिख दिया मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत। नजर आ रहा है आपको, मिसेस एंड मिस्टर विपिन रावत विश टू थैंक, वो चाहते हैं धन्यवाद करना। समझ में आ गया? मिसेस एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता को, किनको, क्योंकि इन्होंने, मिसेस एंड मिस्टर सत्यवीर गुप्ता वो पर्सन्स हैं जिन्होंने इनको इन्विटेशन दिया है। और जी अब रिप्लाई लिख रहे हैं, इन्विटेशन जिन्होंने दिया उनको क्या करना चाहते हैं, थैंक करना चाहते हैं कि भाई तुमने काफ़ी अच्छा इन्विटेशन दिया, आपके यहाँ जो प्रोग्राम है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, धन्यवाद के लिए, किसके लिए, इन्विटेशन के लिए। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम भी हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम क्या है, ऑन हाउस वार्मिंग पार्टी, गृह प्रवेश के ऊपर एक पार्टी रखी गई है। समझ में आया? और उसी इवेंट को यहाँ पर हमने लिख दिया है, ऑन हाउस वार्मिंग पार्टी। अब होगी कब, क्या डेट होगी, क्या समय होगा, तो वो भी लिख दिया, ऑन 5 जून 2020
20 क्लियर। अब हमको यहाँ पर टाइम नहीं देखना है, तो टाइम हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं तो देखिए, जब लास्ट वाली अपनी एक दो लाइन्स है जिनमें हमें बताना है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा या फिर मना करूंगा, तो उससे पहले हम एक लाइन क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं पैसेज को थोड़ा बदलने के लिए। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए, दे आर डिलाइटेड टू रिसीव द इनविटेशन, कि वो काफी खुश हैं उस निमंत्रण पत्र को पाकर, समझ में आ गया। बट रिग्रेट, एक बात और लिखी, बट रिग्रेट फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड दिस ओकेजन, लेकिन उनको दुख भी है कि वो इस शुभ अवसर को, इस शुभ मोमेंट को, इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको रिग्रेट है, दुख है कि वो उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखिए रीजन क्या है, रीजन दे रखा होगा, ये दे रखा, ड्यू टू देयर सन्स इलनेस, कि कारण क्या है कि उसके बेटे की बीमारी के कारण वो उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो हमने अपनी इनएबिलिटी भी बताई कि हम उसको अटेंड नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ एक अच्छा सा रीजन भी हमने यहाँ पर डाल दिया। कोई दूसरा रीजन आप डाल सकते हो, क्लियर। लेकिन रीजन आपका सॉलिड होना चाहिए, जो लगे कि हाँ भाई इस प्रॉब्लम के चलते वो इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाए, क्लियर। आगे देखते हैं। अब आप हमने क्या लिखा, प्लीज एक्सक्यूज देयर अब्सेंस, कि हम चाहते हैं कि हमारे देयर मैंने बताया थर्ड पर्सन प्रोनाउंस वी हैव टू यूज, इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बिल्कुल भी यूज नहीं किए जाएंगे। और मिसेज एंड मिस्टर जो अपने विपिन रावत जी हैं वो क्या है, एक है या दो, दो है, क्लियर। तो सिंगुलर में क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, देयर लगेगा, ना हिज लगेगा, ना हर लगेगा, क्या लगेगा, देयर लगेगा, क्लियर, क्योंकि वो प्लूरल है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, प्लीज एक्सक्यूज देयर अब्सेंस, कि उनकी जो अब्सेंस है वो इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकते, इसके लिए उनको वो क्या करें, माफ करें। अब लास्ट लाइन फिर मैंने लिखी है कि भाई हालांकि ये लोग क्या नहीं करें, उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करें, लेकिन फिर भी वो क्या दे सकते हैं, अपनी विशेष दे सकते हैं, अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं कि वो प्रोग्राम काफी सफल रहे, काफी सक्सेस रहे। तो लास्ट में एक लाइन मैंने और लीव कर दी, क्योंकि ये लाइन मेरे को लास्ट में अलग से बतानी थी, तो एक लाइन को ब्लैंक करके अगर ऐसी बात और बतानी है, आप विशेष भी आपने जाहिर करनी है, तो आप एक लाइन ब्लैंक करके, ताकि आपका जो रिप्लाई है वो काफी अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, समझ में आ गया। तो एक लाइन लीव करने के बाद मैंने क्या लिखा, देखिए, दे हैव बेस्ट विशेस फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट्स, कि उनकी काफी अच्छी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट शुभकामनाएं हैं, और कहां से, उनके हार्ट की गहराई से, कि वो अपने हार्ट्स की गहराई से उनको बार बार क्या कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, और किसके लिए, फॉर एवरी सक्सेस टू द इवेंट, ताकि वो प्रोग्राम क्या रह सके, सफल रह सके, सक्सेस रह सके। तो फ्रेंड्स आप देख ली कि किस प्रकार से हमने ये रिप्लाई प्रिपेयर की है। इसी प्रकार से आपको भी मैं 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ अभी, और उन क्वेश्चंस के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। मुझे लगता है कि जो हमारा फॉर्मल रिप्लाईज का जो टॉपिक था ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, उन बातों को समझकर ही आप क्या करोगे, फॉर्मल रिप्लाई लिखोगे। क्या बातें फिर दोबारा बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो रिप्लाई फॉर्मल है, इनफॉर्मल, और फॉर्मल है तो फॉर्मेट फॉर्मल का बनाना है, इनफॉर्मल है तो फॉर्मेट किसका बनाना है, इनफॉर्मल का। और आगे आने वाले वीडियो में किस रिप्लाई के बारे में बात करूंगा, इनफॉर्मल रिप्लाईज के बारे में। अब बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाई, फिर देखना एक्सेप्टिंग है, डिक्लाइनिंग। इतना देखने के बाद जब आप अपना फॉर्मल रिप्लाई तैयार करो, तो सबसे पहले अगर एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टिंग के लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस लिखेंगे, और अगर मनाई के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिफ्यूजल लिखेंगे, डिक्लाइनिंग लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर उन लोगों का नाम पहले लिखेंगे, और उस व्यक्ति का नाम पहले लिखेंगे जो गेस्ट बनने वाला है, जिसको निमंत्रण मिला है। उसके बाद वो थैंक करेंगे, या वह थैंक करेगा या करेगी, किसको, उन लोगों को या उस व्यक्ति को जिन्होंने उनको क्या दिया, इन्विटेशन दिया है, समझ में आया। अब फिर ध्यान देना है कि इवेंट क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, किस डेट को होगा, किस समय
समय को होगा, कहाँ पर होगा। इतना लिखने के बाद लास्ट में हमने अगर एक्सेप्टेंस के लिए लिखा है तो एक्सेप्टेंस वाली लाइन लिखनी है, और अगर हमने मना करना है, रिफ्यूज करना है, तो रिफ्यूजल वाली लाइन करनी है, और साथ साथ एक अच्छा सा रीजन भी डालना है। और अगर आप उसको मना कर रहे हो, उसको अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी बेस्ट विशेष तो दे ही सकते हो। इस प्रकार से आप अपनी बेस्ट विशेष वहां पर लिख सकते हो। और जब आपकी जो रिप्लाई है आइदर एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग पूरी हो जाए तो क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में आपने उस रिप्लाई को क्या कर देना, कवर कर देना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फॉर्मल रिप्लाई पार्ट 3, और मुझे लगता है कि जो वीडियो हमने फॉर्मल रिप्लाई के ऊपर बनाए वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस देता हूं जिसके ऊपर आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें और लिख रखा है फॉर प्रैक्टिस। आपको नोटबुक के अंदर 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस को मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। सपोज यू आर मिस्टर सतीश कुमार, क्या सतीश कुमार है, लिविंग एट 121 नेहरू नगर, न्यू दिल्ली। आप कहाँ रहते हो, 121 नेहरू नगर, न्यू दिल्ली रहते हो। यू हैव इनवाइटेड बाय मिस्टर राजेश शर्मा, आपको इनविटेशन दिया है मिस्टर राजेश शर्मा ने, और किस इवेंट के ऊपर, ऑन हिज मैरिज, उसकी शादी के ऊपर। आगे लिखा है एट होटल सागर सूर्यनगर, और कहाँ होगा ये प्रोग्राम, ये मैरिज का प्रोग्राम कहाँ होगा, एट होटल सागर सूर्यनगर। सूर्यनगर के अंदर जो होटल सागर है वहां पर प्रोग्राम होगा, और कब होगा, डेट दे रखी है 15 जून 2020। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम क्या लिखेंगे, ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। इस इनविटेशन को आपने एक्सेप्ट करना है और एक अपनी रिप्लाई लिखनी है, और रिप्लाई लिखकर किसको भेजनी है, मिस्टर राजेश शर्मा को। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सपोज यू आर मिस्टर गौतम शर्मा, की आप माने कल्पना करें कि आप कौन हो, गौतम शर्मा हो, और गौतम शर्मा क्या है, डीएम ऑफ अलवर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अलवर। सपोज करने में हमारा क्या जा रहा है, हमने सपोज कर लिया कि हम कौन है, हम डीएम है, कहाँ के, अलवर के। और आगे लिखते हैं क्या, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, और आपको किसके द्वारा एक इनविटेशन मिला है, एक प्रिंसिपल, जो कि कहाँ के प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट स्कूल के। वो स्कूल कहाँ है, ये भी दे रखा है, गांधी कॉलोनी अलवर। अब इवेंट क्या होने वाला है, ये देखिए, एज अ जज। अच्छा, किस रूप में, जो हमारे डीएम साहब उनको एक इनविटेशन मिला है एज अ जज के रूप में, और किस इवेंट के ऊपर होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन। किसके ऊपर, डिबेट कॉम्पिटिशन के ऊपर, और उसका टॉपिक क्या रहेगा, ये भी रहेगा कि साइंस गुण और कर्ज, कि साइंस हमारे लिए वरदान है या फिर श्राप है, ये टॉपिक रहने वाला है। और उसके जज बनने वाले कौन, गौतम शर्मा द डीएम ऑफ अलवर। लेकिन आगे देखते हैं बनने वाले या नहीं बनने वाले, हो सकता है मना कर दे। तो आगे क्या लिखा है, ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। बिल्कुल यहाँ पर क्या कर रखा है, गौतम शर्मा को एक रिप्लाई लिखनी है। अब आपको समझना है कि यू आर द डीएम ऑफ अलवर एज द नेम मिस्टर गौतम शर्मा, और आपने क्या करना है, उस इनविटेशन को आपने रिफ्यूज करना है, कि आपने वो इनविटेशन तो प्राप्त कर लिया, आप खुश भी हो इनविटेशन प्राप्त करके, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि आपका जो स्कूल है वो काफ़ी बिजी है, कोई ऐसा एक रीज़न आप वहाँ पर बता सकते हो, और आप उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस